हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। और आज हम तीज किए हैं, मेहंदी वेहंदी लगा चुके हैं सुबह से। अभी शाम हो चुका है। सुबह से इतना ज़्यादा बिजी थे कि ब्लॉग नहीं कर पाए स्टार्ट, तो अभी स्टार्ट करने हैं। और अपनी बहन को बुलाए थे, वो भी आ चुकी है। मेरे एक बार कहने पे मेरी बहन इतना दूर से आ चुकी है मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आज मतलब जो भी होगा, पूजा जो भी जैसे भी करेंगे सारा कुछ आज यही करने वाली है। नहीं, हम भी सोचे थे क्या इस बार तीज स्टार्ट करेंगे। हाँ। पर मतलब बहुत दिन के बाद सोचे स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो फास्टिंग हम नहीं कर पाते हैं, बहुत दिन के बाद ये भूखे नहीं रह सकती है, सबसे बड़ी कमजोरी है इसका खाना। ये खाने के बिना नहीं जी सकती है। भगवान भी, भोलेनाथ भी चाहते हैं कि मेरी इसी के हाथों से पूजा हो। मेरी प्यारी बेटी, यानी कि हम लोग तो उसके बच्चे ही है ना। हाँ। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम नहीं इसका पूजा करने का था, इस बार शुरू करने वाली थी। जब से शादी हुआ तब से ये शुरू नहीं की थी। इसका जो है ना वीक पॉइंट है खाना। ये जब भी शुरू करना चाहती थी खाना बीच में आ जाता, तो ये स्टार्ट नहीं की। इस बार बहुत सोच समझ के स्टार्ट करने का सोची, तो डिसीजन लिए थे सोची, लेकिन इसकी जो मतलब वहाँ पे गांव में ससुराल में सास लोग मम्मी लोग बोली कि अभी 2 मास वाला चल रहा है पक्ष, तो इसीलिए नहीं कर सकती स्टार्ट कोई भी शुभ काम। तो ये इस बार नहीं करेगी, अगले बार से देखते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम करें और आगे नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी क्या होता है, ऊपर वाले का इच्छा के आगे किसी का नहीं चलता है। कोई भी किसी का भी मर्जी नहीं चल सकता है। तो उसी के इस पे ना हो गया ऐसा कुछ कि हम नहीं कर पाएंगे पूजा। तो ये इसको बुलाए और ये आ भी गई पूजा करने के लिए। तो आज की पूजा जो है, जो कुछ भी होगी इसके हाथों से होगी। और मेरा तो तीज का आज फास्ट है ही, देख सकते हैं। मेरी मेहंदी भी ना तैयार होगी। शाम में फिर हम लोग तैयार होकर के फिर पूजा करने बैठेंगे। बहुत कोई का पूजा हो चुका है और अभी टाइम है पूजा करने का। मुहूर्त कितने बजे है? 5 बजे तक मुहूर्त है, तो पूजा उसके अंदर कर लेंगे। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल वॉच भी करिए गाइस। हाँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग रेडी होकर के। तो जी देखिए, यहाँ पे मेरी बहन आ चुकी है मंडप बनाने के लिए। और ये तो ऐसे सुबह का ही काम होता है बनाना। और फिलहाल ये आई नहीं थी, लेट से आई, तो इसलिए जैसे ही आई वैसे ही ये नहा धो करके फ्रेश हो करके ये मंडप का बनाने का तैयारी कर दी है। इसके लिए चौकी लगता है, ये चौकी जो कि अच्छे से साफ़ सुथरा करके यहाँ पे बिछा चुकी है। उसके बाद इस पर स्वस्तिक का निशान बना करके और उस पर अच्छा श्रृंगार करके, इसके बाद उस पर साफ़ सुथरा कपड़ा डाल के आसन लगा देने के बाद केले के पत्ते से ना मंडप बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ आस-पास में केले का पत्ता नहीं मिल रहा था, तो मासी के यहाँ से 2 केले का पत्ता मंगवाए थे, जो कि अपने पे छत पे लगाई थी। छोटा सा पौधा था। उसके बाद इस पे फ़िलहाल में अभी मिट्टी का जो प्रतिमा होता है, काली मिट्टी का प्रतिमा शिव जी और माता पार्वती का गणेश जी के साथ, तो वो यहाँ पे हम आसन पे रख देंगे। बहुत कोई हाथ से ही बनाते हैं, वो भी अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो चूँकि हम पूजा कर नहीं रहे थे, इसलिए ये भी अच्छा ही होता है। तो हम यही बाज़ार से ले आए थे, मिल रहा था आसानी से, मार्केट में अवेलेबल था। तो हम यही मिट्टी का प्रतिमा ले आए थे। और उसके बाद यहाँ पे उसको रख देने के बाद फिर यहाँ पे बहन को अभी बता रहे थे डलिया भरने के लिए। तो यहाँ पे ये डलिया भर रही है, उसमें फल वगैरह और श्रृंगार का सामान जो खुद के लिए हम यूज़ करते हैं, चढ़ाते हैं, वो यहाँ पे रख देंगे। और माता पार्वती का श्रृंगार का सामान वो जब पूजा करेंगे उसमें, तब वहाँ पे हम लोग अभी चढ़ाएंगे। फ़िलहाल में ये अपने लिए जो भी होता है इस डलिया में सिर्फ अपने लिए चढ़ाया जाता है। तो फिर डलिया भरने के बाद हम आ गए रेडी होने के लिए। मेरी बहन यहाँ मेरा मदद कर रही थी तैयार होने में, छोटा मोटा चीज़ जो भी महावर लगाने का। एवरीवन, अभी हम रेडी हो चुके हैं और पूरा देख सकते हैं आज का मेरा लुक। और अब जाएंगे पूजा करने के लिए। टाइम हो चुका है पूजा करने का, अब जा रहे हैं। कमेंट में बताइएगा जरूर से जरूर कि हम कैसे लग रहे हैं।
आ गई है मेरी बहन भी रेडी होकर के। अब हम लोग चलेंगे पूजा करने के लिए। देख सकते हम भी तैयार हो गए हैं गाइस। सोचे क्या कि हम भी तैयार हो जाए। जॉर्जस लग रही है, जॉर्जस। नहीं, इसके सामने में फीके एकदम पानी से, इसके सामने बिल्कुल फीके लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बहुत ही प्यारी लग रही है। हम तो आज फास्ट किए तो बोल रहे करेंगे ना। नहीं, फिर भी सच्ची में आज हम खाना नहीं खाए हैं तो हमको कैसे फुलाएगी? ऐसे बोल बोल के फुला के रखेगी तभी तो, नहीं तो पचक जाएंगे। अभी हम चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो पूजा करने के लिए जल्दी से। फिर उसके बाद फिर ये सब चीज़ खोलेंगे ना तब थोड़ा रिलैक्स लगेगा। चलो ना, बहुत अजीब लग रहा है इस बार, हर बार से भी ज़्यादा लग रहा है, बुझा रहा है मुँह प्यास। नहीं वैसे, लेकिन व्रत पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरे नियम के साथ करेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फाइनली पूजा करने के लिए रेडी होकर के। तो उसके लिए सबसे पहले भगवान जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। और ये देखिए थाली में फूल रख करके उसके बाद पंचामृत स्नान कराएगी। उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराने के बाद इनको फिर से आसन पे विराजमान कर देंगे। उसके बाद इनका श्रृंगार करेंगे, फिर करेंगे पूजा आरंभ और कलश स्थापना भी करेंगे, फिर दिया भी जलाएंगे, उसका भी पूजा करेंगे। तो एक एक करके सब कुछ कर रही थी फॉलो। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार कर रही है मेरी बहन। उसके बाद फिर चुन्नी वगैरह चढ़ाने के बाद यहाँ पे फिर कलश स्थापना करेगी। उसके बाद भोग लगाएंगे भगवान जी को, फिर किताब मतलब कथा पढ़ेगी। उसके बाद आरती करने के बाद ही पूजा होगी पूरी हमारी। तो यहाँ पे जिस तरह से हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जितना कुछ बता रहे थे, जितना कुछ मुझे पता था तो वैसे सब कुछ बता रहे थे एक एक करके। बीच बीच में ना भूल भी जा रहे थे, क्योंकि है ना बताने से ज़्यादा आसान लगता है खुद ही करना। खुद ही करने से ये होता है ना कि बहुत कुछ याद आता है कि चलो इसके बाद ये करना है, मुझे इसके बाद ये करना है। लेकिन जब बताने की बारी होती है तो कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, मतलब याद नहीं रहता। तो फिर भी यहाँ पे जैसे जैसे याद आ रहा था तो वैसे वैसे हम बता रहे थे। और ये अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी और अच्छे से पूजा कर रही थी और बहुत मन से की। इसके लिए तो बहुत ही हम कहेंगे कि शुक्रगुजार रहेंगे इसका। वैसे भी परिवार ही एक दूसरे के काम आता है जब कोई ना हो। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये पूजा अच्छे से की। और सबसे पहले तो पहली बार पूजा तो पंडित जी से करवाए थे, बीच में भी उसके बाद भी बहुत बार करवाए थे, लेकिन इस बार नहीं हो पाए। पंडित जी बहुत बिजी चल रहे थे, बिजी शेड्यूल था उनका, बहुत और भी जगह जाना था पूजा कराने के लिए, तो यहाँ पे नहीं आ पाए थे। इसलिए इस बार खुद ही करना पड़ रहा था पूजा। तो जितना याद आ रहा था तो उतना सब कुछ किए। और फिर भी भूल चूक जो भी हुई हो तो उनको इग्नोर करिए। आप लोग को अलग तरीके से, बहुत कोई अपने अपने तरीके से करते हैं पूजा। तो मुझे जितना पता था मैं उस तरीके से कर रही थी, इसको बता रही थी करने के लिए। तो ये भी सब कुछ वैसे फॉलो कर रही थी और बहुत अच्छे से की भी। हम तो उसी में खुश हैं। चलो अच्छे से पूजा हो गया, जिस मन से श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। आरती वगैरह कर लिए हैं। अब बीच में फिर से जाएंगे, थोड़ा सा भी पैर को आराम देने आए, टहल रहे हैं थोड़ा सा। सोच रहे थोड़ा सा क्या एक दो रील बना लें, उसके बाद फिर
फिर करेंगे दूसरे पहर में आरती पूजा जो भी होगा करते रहेंगे। आज रात भर जागरण करना है, बच्चा सबको सुला देंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद फिर हम अकेले जगेंगे अपनी बहन के साथ में। फिर चलिए मिलते हैं और फिर पूजा करते रहेंगे, देखते रहिएगा। अभी मिलते हैं बाद में। ये देखिए थम्स अप जो कंठ को आराम देता है। नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए दिखा करके। हिडन टैलेंट ये तो हमेशा ये हो रहा है अब बोल भी ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज तीज है, तो दीदी बोली थी जग के रहने के लिए, इसीलिए फिलहाल तो दीदी के पास मन नहीं लग रहा था बैठ के पूजा के पास, इसीलिए मैं अभी मूवी देख रहा था, स्पाई मूवी। अभी सुबह के बज रहे हैं 2 पौने 2 के आसपास हो रहा है और आज 19 तारीख है। तो चलिए देखते हैं दीदी सोई है कि जगी हुई है। ये क्या कर रही है? एग्जाम है रे। कल एग्जाम है? हाँ। बाप रे, इतना डेडिकेशन है गाइस। देखिए कल एग्जाम है, तीज भी की हुई है, सुबह से भूखे हुए भगवान के आश्रम में पढ़ रही है। क्या कर सकते हैं, एग्जाम ही ले रहा है अभी। इसको भी सोचना चाहिए था एग्जाम कंट्रोलर को एक दिन रेस्ट देना चाहिए था खाने पीने के लिए। भूखे प्यासे पढ़ रही है, हमको लगा सो गई होगी। मजबूरी है गाइस, शादीशुदा होकर के स्टूडेंट होना उससे भी बड़ा मजबूरी वाला बात होता है। रात भर जगना भी है तो सोचे क्यों ना पढ़ ही लिया जाए कुछ, जो भी रात में होता है। हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं। इतना साल का पढ़ाई का नहीं होगा ना, जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले पढ़ते हैं, घुस जाता हूँ। इतना टैलेंटेड है। फिर भी टॉप कर जाते हैं। यही तो हिडन टैलेंट है। हम लोग के घर में रिकॉर्ड रहा आज तक। पहले से कोई नहीं पढ़ता है, जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले रात भर ऐसे पढ़ेगा जैसे कि आज तो है ना कलम तोड़ के लिखेगा कॉपी में भर के। सुबह सुबह ही एग्जाम है, लेट से होता ना तो थोड़ा सा अच्छा भी होता, खानों भी नहीं खा पाएंगे लगता है सुबह सुबह। 2 दिन का जगराता आ जाएगा। कितना बज गया है? 2 बजने वाला है। 2 बजने पौने वाला 2 हो गया। पता भी नहीं चला। देख सकते हैं गाइस, इसी को कहते हैं डेडिकेशन। ठीक है तुम पढ़ो, हम जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सा मूवी देख रहा है? स्पाई, तमिल वाला? हाँ अमेजन प्राइम पे। मेरा एग्जाम खत्म होगा हम भी देखेंगे। जबरदस्ती हमको जगा के रखी है गाइस, सब कोई सो गया। फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तुमको जबरदस्ती लगाया, तुमको भी देखना था। हाँ तो यहाँ पे बैठ के हम क्या करते हैं, अकेले बोर्ड हो रहे थे इसीलिए हम मूवी चलाते हैं। अच्छा नहीं होता, नींद आ जाता है फिर सबको देख करके, सब फ्लैट हो गया। मेरी बहन क्या बोली थी कि हम जगे रहेंगे तुम्हारे साथ। अभी दिखाओ ना कैसे सो रही है, एकदम भोरे बैठ करके सो गई है। गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 4 o'clock। तो देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है। यहाँ बाबू आई है, उसके यहाँ पे चढ़ने के लिए करिए। देख सकते हैं यहाँ मम्मी मौसी अब पूजा करने बैठ गई हैं। फिर हम लोग जाएंगे मूर्ति को विसर्जन करने।
की भी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट और आ चुके हैं यहाँ पास के ही तालाब में मूर्ति विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही महिलाएं सब आ चुकी थी, बहुत कोई मूर्ति विसर्जन कर चुकी थी। तो यहाँ पे ये भी मूर्ति विसर्जन कर चुकी है और यहीं पास में ही माता रानी का मंदिर है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे घर, वहाँ पे सबसे आशीर्वाद लेंगे, फिर सबको प्रसाद देंगे। फिर पंडित जी को जो दान करने के लिए रखे हैं वो भी दान करने के लिए मम्मी को दे देंगे। और फिर मेरा एग्ज़ाम है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे कुछ, तो वो दे करके हम चले जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।